ओके, इंटरनेशनल से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल में आज का जो पहला टॉपिक है वो है व्हाई हैज द यूएस नेशनल राइफल एसोसिएशन फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी। तो ये क्या है, यूएस एक नेशनल राइफल एसोसिएशन है। ये रिलेटेड है, वहां पे न्यूज आता है जनरली बहुत बार। वहां पे ना एक गन लॉबी है, ठीक है। तो ये मोस्ट पावरफुल बोलते हैं, यूएस नेशनल राइफल एसोसिएशन जो है ये मोस्ट पावरफुल गन लॉबीस्ट का है, ठीक है। मतलब लॉबीस्ट है इन द कंट्री। तो गन लॉबी क्या है, बहुत बार पहले न्यूज में आया हुआ है कि यूएस में ना एक गन लॉबी है। मतलब वहां पे बराक ओबामा बहुत बार कोशिश किए, जो वहां पे गन रखना मतलब उन लोगों का राइट है, ठीक है। तो वो बहुत बार कोशिश किए कि गन ना रहे, क्योंकि वहां पे थोड़ा भी डिस्प्यूट होता है तो वो क्या होता है कि वो लोग गन निकाल लेते हैं और वो शूट कर देते हैं। बहुत बार ऐसा शूट आउट हुआ है, मतलब शूट हुआ है। तो इसीलिए, और वहां पे गन रखना क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्टर नॉर्म्स नहीं है, तो वहां पे गन एज अ राइट वो लोग रख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बार कोशिश किए कि वो ऐसा ना रहे, मतलब राइट, मतलब उन लोगों का गन ना रख मिले इतना आसानी से। तो इसीलिए लेकिन वहां पे जो लॉबी है वो ये इस तरह का कोई भी रेजोल्यूशन या कोई भी बिल आने ही नहीं देती है कि यहाँ गन को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। तो गन रहता है। तो यहाँ पे न्यूज है कि एक जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है, ये इस पे बैंक्रप्सी हुआ है। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन किया है न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल। तो ये किया क्यों है, हम इसका थोड़ा सा क्रक्स सिर्फ बता दे रहे हैं। एनआरए के बारे में दिया हुआ है डिटेल कि इसका कौन कौन है, ये कब फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ टू सिविल वॉर, ये सब दिया हुआ है 1871 में। ये तुम लोग खुद से पढ़ लेना। इसमें जो क्रक्स है ये है कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी हायर अथॉरिटीज में जो भी है, उन लोग इसका जो भी फिनेंसेस है उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किए हैं। और जिसके चलते ये न्यूज में है, और इसीलिए बैंक्रप्सी और उसका अनाउंस किया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूयॉर्क का जो अटॉर्नी जनरल है, वो मतलब उसके पास पावर है कि वो नॉन प्रॉफिट जो भी कॉरपोरेशंस हैं और कंडक्ट ऑफ ऑफिसेज और डायरेक्टर्स का, मतलब वो देख सकता है। मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है उसका भी, वो देखने के लिए, ठीक है। उसका भी मतलब ऑडिटिंग बोल सकते हैं, ऑडिटिंग के लिए। इसीलिए वो भी हुआ है, तो इसीलिए न्यूज आया है। अब आते हैं एक बहुत लाइट टाइप का न्यूज है, लेकिन इसमें कुछ डिटेल है इसलिए ये रखे हैं। एक बिडेन का पेलोटन एक्सरसाइज बाइक है। तो ये क्या है ना कि ये एक साइकिलिंग टाइप का है। इसके लिए एक न्यूज हो गया है कि क्या इस मतलब इसको बोला जा रहा है कि शायद ये जो है पेलोटन एक्सरसाइज बाइक, ये व्हाइट हाउस में अलाउ नहीं हो। तो इस ये न्यूज इसलिए इसमें रखे हैं क्योंकि व्हाइट हाउस में जैसे प्रेसिडेंट को क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होता है, मतलब व्हाइट हाउस एंटर करने के लिए उन लोगों का कुछ होता है जो साइबर सिक्योरिटी के चलते उन लोगों को बहुत सारा सोशल मीडिया या कुछ कुछ जैसे फोन, फिर से इंटरनेट, ये सब उन लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो इसी के लिए न्यूज है। तो ये न्यूज ये है कि उनका एक बाइक है जो बिडेन का, मतलब साइकिलिंग बाइक। ये बोले कि कोरोना कोविड के टाइम में ये मेरे को इसी से हम हेल्दी रहे हैं। तो ये क्या है, ये बाइक अभी न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इसमें क्या है ना कि इसमें कैमराज लगे हुए हैं, ठीक है। ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। इस समय जो एक्टिव यूजर है, मतलब ये बाइक का एक खासियत है कि इसमें कैमराज है, और जो भी इसका एक्टिव यूजर्स है, ये कैमरा के थ्रू, माइक्रोफोन्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इवन वो नेट है, मतलब नेट से कनेक्टेड है। तो जो भी मतलब एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ भी अगर टिप्स लेना हो या फिर एक्सरसाइज का देखना हो, मैगजीन, साइंस मैगजीन में कुछ भी देखना हो, तो इसमें वो देख सकते हैं। तो क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, इसीलिए शायद ये बोल रहे हैं कि ये नहीं अलाउ होगा। अब बोल रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर वो सही में बिडेन को चाहिए वो बाइक, पेलेटन बाइक,
तो उनको बहुत सारा जैसे उन इंटरनेट कैपेबिलिटी और कैमरास, वो सारा कुछ, माइक्रोफोन, वो सब रिमूव करवा के और देखना होगा कि वो सेफ है, तब फिर जा करके वो एनएसए देखेगा और फिर उसके बाद वो लेके जा सकते हैं। तो फिर बोल रहे हैं कि क्या इस तरह का डिवाइस जैसे टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स, और बोलते हैं कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उन लोगों को यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी परमिटेड नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं यूज कर सकते थे, इवन उन लोगों का ईमेल नहीं था, क्योंकि वो लोग मतलब बोला जाता है कि वो सिक्योर नहीं है। तो ओबामा बोलते हैं फेमसली फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यूएस हिस्ट्री में जो कि ईमेल यूज किए थे, और वो एनएसए मतलब ब्लैकबेरी वो सब के लिए वो फाइट किए थे, मतलब वो बहुत मतलब उनको फाइट करना पड़ा था। फिर उसके बाद अभी ट्रम्प तो देख ही रहे हो कि वो बहुत सारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को मतलब तहस नहस ही कर दिया है। तो पर्सनल फोन भी रखता था, आईफोन भी था, पर्सनल फ्रेंड्स को फोन भी करते थे। तो यही न्यूज़ था कि उनको मिलेगा, मतलब यूएस में प्रेसिडेंट को मतलब टेक्नोलॉजी यूज करने का बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, कि मतलब इस तरह का सोशल मीडिया जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड हो। आगे आते हैं, ये रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमला हैरिस और वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट का जो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है वो उससे रिलेटेड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमला हैरिस यूएस हिस्ट्री में फर्स्ट वुमेन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनी है, और इसका जो ट्रांजिशन मतलब एज अ 49th वाइस प्रेसिडेंट हुआ है, और जो बिडेन 46 है। तो उसके बारे में है कि उसका क्या क्या रूल्स होगा। तो इसमें जस्ट तुम लोग के पढ़ने के लिए इसलिए दे दिए हैं। इसमें और भी बाकी लोग का फेडरल गवर्नमेंट में कैसे कैसे रोल होता है वो उसके बारे में डिटेल्स है, इसलिए इसमें कुछ भी मार्क नहीं किए हैं। ये तो नहीं देना है। अच्छा, ये आते हैं जो मतलब जो बिडेन का जो एजेंडा है। तो क्या क्या एजेंडा है, तो बोलते हैं 4, मतलब इसका नाम ही नहीं दे, फ्रॉम क्लाइमेट टू मास्क। तो 4 ओवरलैपिंग एंड कंपाउंडिंग जो क्राइसिस है, उसी वही एजेंडा है जो कि अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो जो बिडेन, मतलब बिडेन हरीश बोल रहा है, ये लोग पास करने वाले हैं विद इन 10 days। तो इसमें जो सबसे जरूरी दिख रहा है वो 4 जो है ये है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इसमें थोड़ा सा बात कर दे कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है क्या। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो प्रेसिडेंट निकालता है। इसमें मतलब लेजिस्लेशन का जरूरत नहीं होता है, इवन कांग्रेस का अप्रूवल का भी जरूरत नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसको कांग्रेस ओवरटर्न भी नहीं कर सकती है, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जो बार एसोसिएशन है, कांग्रेस लेजिस्लेशन पास कर सकती है इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए। सपोज कि अगर कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो जिसमें कि फाइनेंसिंग का जरूरत हो, मतलब फंड का जरूरत हो, भले कांग्रेस उस फंड को रोकने के लिए लेजिस्लेशन मतलब लॉ बना सकती है कि वो फंड नहीं रिलीज करेंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को ओवरटर्न नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये है, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बारे में बोला। और अगर ओवरटर्न करना है तो वो प्रेसिडेंट जो है वही कर सकता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, ये पूरा पैरा ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये कर दिए। इसमें दिया हुआ है डिटेल कि जॉर्ज वॉशिंगटन थे, वो बहुत सारा मतलब 14,000 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाले थे। डोनाल्ड ट्रंप 209, उसी तरह से बराक ओबामा 291 ऑर्डर्स निकाले थे। तो अभी ये जो है निकालने वाले हैं जो बिडेन। तो इसमें सबसे पहले जो वो निकालने वाले हैं वो पेरिस पैक्ट से रिलेटेड है। तो पेरिस पैक्ट में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो पेरिस क्लाइमेट चेंज से छोड़ मतलब बाहर निकलने का बात कर दिया था। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये बोले हैं कि पेरिस क्लाइमेट चेंज जो था उसमें फिर से रीजॉइन करेंगे। फिर दूसरा है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन को लेके हम बोले ही थे कि दोनों पार्टी में हमेशा प्रॉब्लम रहता है। तो ट्रंप उसको इमिग्रेशन लॉज को बहुत ज्यादा टाइट कर दिए थे, जिसमें कि वो जो इस्लामिस्ट कंट्री थी, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री थी,
इस्लामिस्ट नहीं बोलेंगे, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज थी, बोलते हैं कि अभी तक 13 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है जिन पे बैन लगा हुआ है। ईरान, मतलब जिन पे ट्रैवल बैन लगाया गया है, तो ईरान, लीबिया, सीरिया, यमन, सोमालिया, वेनेजुएला, साउथ कोरिया, म्यांमार और नाइजीरिया। ठीक है, ये यहाँ पे सारा है। तो ये सारे पे बैन लगा हुआ है। तो इसको ओवरटर्न करने का बात कर रहे हैं कि ये बैन को वो मतलब उसका प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के, और फिर उसके बाद वो मतलब रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा लिबरल करेंगे, मतलब रेस्ट्रिक्शंस हटाएंगे। और ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो किया है, तो वो प्रेसिडेंट ही वो बैन हटा सकता है। ठीक है, अब आते हैं फिर उसके बाद कोविड-19। तो कोविड-19 को लेके हम लोग देखेंगे कि ट्रम्प का रवैया कैसा रहा है। तो ट्रम्प का रवैया रहा है कि नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, वो मास्क का तो बात ही नहीं किए थे। और यहाँ पे जो बिडेन है, तो ये मास्क पहनने को पेट्रियोटिक एक्ट बोले हैं कि हाँ, ये देशभक्ति है मास्क पहनना। और वो ये भी बोले हैं कि हम लोग मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये जरूरी कर देंगे कि लोग मास्क पहने। और जहाँ भी, जैसे कि फेडरल प्रॉपर्टीज, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टीज जो भी बोलते हैं, फेडरल प्रॉपर्टीज में अगर ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे बसेस, ट्रेन या फिर इंटरस्टेट ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो मास्क पहने। और एक 100 डे मास्किंग चैलेंज रखे हैं। तो ये जो बिडेन वो कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट लोन, तो एक स्टूडेंट लोन का ये था कि ट्रम्प इशू किए थे कि स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट से रिलेटेड कि वो डिफर करेंगे, लेकिन बिडेन एक्सटेंड किए कि वो मतलब इंटरेस्ट फ्री जो मेरा मोराटोरियम है वो एक्सटेंड करेंगे। तो ये चार जो बेसिक जो अभी निकालने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर याद रखना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है क्या, उसका रूल्स क्या है। हम फिर से एक बार सम अप कर दे रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये प्रेसिडेंट ही निकालता है, इसमें कांग्रेस का अप्रूवल नहीं चाहिए, इसको ओवरटर्न भी नहीं कर सकता है कांग्रेस। और क्या, कांग्रेस इससे रिलेटेड, मतलब अगर कोई फंडिंग करना हो या फिर इस उसको उसके लिए लेजिस्लेशन बना सकता है, उसके लिए लॉ बना सकता है कि हम फंड नहीं रिलीज करेंगे, लेकिन इसको ओवरटर्न नहीं कर सकता कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को। ठीक है, अब आते हैं, एक प्रोजेक्ट है जो कि इस पे हो सकता है कि मतलब जो जो बिडेन है, एक कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है ऑयल सैंड्स इन कनाडा, अल्बर्टा प्रोविंस रिफाइनरी से यूएस स्टेट इलिनॉइस एंड टेक्सास। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, मतलब इसका जो प्रपोजल है, इसमें क्या है ना कि ये ऑयल मतलब ये फर्स्ट 3 फेजेस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। तो इसमें क्या है, ऑयल का पाइपलाइन जो है वो थिकन किया जाएगा, लार्जर डायमीटर का। और जिससे क्या होगा कि कनाडा से बहुत मतलब ज्यादा मतलब कैपेसिटी में, मतलब 8.3 लाख बैरल ऑयल पर डे मतलब लाया जा सके। तो ये इसमें जो है ये प्राइवेटली फाइनेंस्ड रहेगा। ये कनाडा का टीसी एनर्जी और अदर ऑयल कंपनीज इसको फाइनेंस कर रही है। एक्सेल पाइपलाइन बोलते हैं कैनेडियन और अमेरिकन ऑयल टू रिफाइनरीज इन टेक्सास, मतलब सबको फायदा पहुंचाने का बात है। तो इससे क्या होगा, ये भी बोल रहे हैं कि ये जो है क्योंकि ये जो कीस्टोन है ना, ये जो अल्बर्टा प्रोविंस है जहाँ पे ये ऑयल सैंड्स है, मतलब कनाडा का, ये लैंड लॉक्ड है। तो बोल रहे हैं कि बाकी जो कंट्रीज में अगर सप्लाई करना हो तो ये अमेरिका के थ्रू वो सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि फर्दर डेवलपमेंट इंटरनेशनल मार्केट में ये कर सकते हैं। अब इस पे मतलब अपोज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका अपोजिशन एनवायरमेंटलिस्ट कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये जो पाइपलाइन बना है, अल्बर्टा ऑयल सैंड्स पाइपलाइन जो है, ये 2030 में इसका जो प्रोडक्शन होगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, और जो वो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो पाइपलाइन बन जाएगा, तो फिर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है, मतलब ऑयल से निकाल करके फ्यूल एनर्जी बना रहा है।
तो इसका जो रिलायंस है, मतलब वो रिलाई करेगा किस पे, फॉसिल फ्यूल पे। जबकि हम लोग सारा कंट्रीज क्या कोशिश कर रहा है कि रिन्यूएबल सोर्स खोजे वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और फिर इससे क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा निकलेगा, और उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज का जो हमारा टारगेट है वो हैम्पर करेगा। फिर बोल रहे हैं कि इसमें और भी एक प्रॉब्लम है, जो अल्बर्टा ऑयल सैंड से जो फ्यूल निकलते हैं ये ब्यूटिमिन क्वालिटी के हैं। तो ब्यूटिमिन क्वालिटी मतलब इंफीरियर क्वालिटी ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें इसका जो माइनिंग और कन्वेंशनल ऑयल ड्रिलिंग जो प्रोसेस है, जिससे क्या होता है कि 15% ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन होता है एज कंपेयर टू जो एवरेज ऑयल बैरल जो भी है जो यूएस में यूज होता है। तो यही बोल रहा है कि ये जो अल्बर्टा ऑयल सैंड्स जो ब्यूटिमिन क्वालिटी का, इससे तो और ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन होगा। तो क्लाइमेट चेंज का क्या, इसीलिए सारा स्टेट इसमें बोल रहा है कि ये मतलब अपोज कर रहा है। और भी एक रीजन है, और क्या रीजन है कि एक स्टेट है यूएस में, नेब्रास्का, ठीक है। वहां पे क्या है ना कि वहाँ एक ओगाला ऑक्यूफायर है, जहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो ओगालाला एक्यूफायर है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व है, ठीक है। और वहां पे करीब 20 लाख लोगों को यूएस का करीब 8 स्टेट्स में वहां से वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है। तो बोल रहे हैं कि ये जो पाइपलाइन है कन्वेंशनल क्रूड ऑयल का जो भी, वो अगर स्पिल होगा तो वो जो बिटुमिन क्वालिटी होता है, इसको अच्छे समझोगे, जो बिटुमिन क्वालिटी का जो ऑयल है, इसमें क्या होता है, ऑयल स्पिल में क्या होता है, ऑयल ऊपर तैरता है। तो ठीक है, ऑयल स्पिल के लिए बहुत सारा स्पॉन्ज और वो सब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे कि वो उससे डील कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर सोचो। और फिर क्या है कि ये इसमें जो विटामिन क्वालिटी है, इसमें कुछ हैवी सब्सटेंस होते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो हैवी एलिमेंट्स है वो सेटल हो जाते हैं ग्राउंड में। तो वो स्पिल के टाइम में ऊपर से तो क्लीन हो गया, लेकिन नीचे से मतलब क्लीन करने के लिए उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो नीचे से वो क्लीन किया जा सके। तो इससे क्या होगा कि हेल्थ हजार्ड्स भी होगा। और फिर वर्ल्ड्स, यहाँ क्या बोले, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व है, और इतने लोगों को सप्लाई होता है 8 स्टेट्स को। तो इसीलिए इसके लिए अपोज कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसके लिए, ये प्रोजेक्ट के लिए बराक ओबामा भी अपोज किए थे। वो बोले कि 2015 में, 2010 में ही अप्रूव हो गया था कनाडा से, लेकिन जो 2015 में ओबामा इसको बोले कि नहीं, ये नहीं होगा और ये इंक्रीज करेगा ग्रीन हाउस एमिशन को। तो इसीलिए वो प्रोजेक्ट मतलब बोल दिए थे कि नहीं होगा। लेकिन ट्रम्प इसको बोले कि नहीं, क्लाइमेट चेंज को तो पहले से ही बोल रहे कि कोई क्लाइमेट चेंज नहीं, क्योंकि हम लोग को न्यूज में भी आ चुका है। वो एक दिन वो बोला कि मतलब वेदर को क्लाइमेट से वैसे भी वो कंफ्यूज किए हुए थे कि कहाँ है, कहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यहाँ इतना ठंडा पड़ रहा है, कहाँ है क्लाइमेट चेंज, कहाँ है गर्मी, इस तरह से वो बोल रहे थे। तो इसलिए उनको कोई मतलब ही नहीं है, तो इसीलिए वो अलाउ कर दिए थे पाइपलाइन को ये के लिए, मतलब ऑर्डर दे दिए थे। तो अब जो बिडेन शायद इसको भी मतलब मना कर देंगे, मतलब ये प्रोजेक्ट को शायद मतलब फिर से वो बंद करने का बात करेंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे एक्सेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट को। अब आते हैं, ये भी यूएस का ही न्यूज ज्यादा रह रहा है अभी फिलहाल। ये है 1776 कमीशन रिपोर्ट। ये रिलीज हुआ जस्ट जैसे प्रेसिडेंट जो बिडेन इलेक्ट मतलब ओथ लेने वाले थे ऑफिस से, उससे पहले ही रिलीज हुआ ये 1776 कमीशन रिपोर्ट। ये क्या है ना, ये रिपोर्ट एक्चुअली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ये एक नेशनल कमीशन टू प्रमोट पेट्रियोटिक एजुकेशन इन द कंट्री, मतलब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये कमीशन बनाए थे। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये याद रखोगे, हम इसका बता रहे हैं सारा डिटेल। नेशनल कमीशन टू प्रमोट पेट्रियोटिक एजुकेशन। अब ये क्या है, ये जो कमीशन है ना, ये काउंटर 1619 प्रोजेक्ट
अब द 1619 प्रोजेक्ट इसके लिए जानना पड़ेगा, क्योंकि ये 1776 जो कमीशन रिपोर्ट है ये इसको काउंटर करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है ना कि वहां पे शुरू से ही हम लोग देखे हैं कि अमेरिका में स्लेवरी बहुत मतलब चरम पे रहा है। ठीक है, और एरा ऑफ मतलब जैसे जो ब्लैक्स कम्युनिटी है वो बोलते हैं नेशन बिल्डिंग में स्लेवरी से लेके मॉडर्न टाइम्स तक उन लोगों का बहुत हाथ रहा है। तो ये द 1619 जो प्रोजेक्ट है ये पुलित्जर प्राइज विनिंग कलेक्शन ऑफ ऐसे है, जिसमें कि अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री लिखा हुआ है पास्ट 4 सेंचुरीज का, मतलब 400 साल का। ठीक है, और इसमें ये बताता है कि ब्लैक कम्युनिटी कैसे कंट्रीब्यूट किया है नेशन बिल्डिंग में, मतलब अमेरिका का बिल्डिंग, मतलब अमेरिका को इस तरह से बनाने में उन लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो ट्रम्प अनाउंस किए कि ये जो है ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अगेंस्ट में ये बना है 1776 कमीशन। अच्छा, इसके बारे में और बता दें कि ये प्रोजेक्ट 1619 प्रोजेक्ट ये इनिशिएटिव था द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन का, ये 2019 में हुआ था, टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 400 years since the first enslaved Africans arrived to colonial Virginia's Jamestown। ठीक है, ये 1619 में वो अराइव किया था, और उस समय से अभी तक का जो हिस्ट्री है वो। तो इसमें और भी बात है कि ये जो है ना ये तो बना दिया गया कमीशन, सॉरी रिपोर्ट दिया, और इसको पुलित्जर प्राइज मिला। ट्रम्प का कहना क्या है कि ट्रम्प बोलते हैं कि नहीं, ये जो रिपोर्ट अभी जो हमारे जो न्यू जनरेशन है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स है जो हमारे यूनिवर्सिटीज को, इन लोगों को गलत पढ़ाया जा रहा है, इसमें मार्क्सिस्ट डॉक्ट्रिन है इन लोगों में, मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि अमेरिकन विकेड होते हैं, रेसिस्ट नेशन है, और ये मतलब बताया जा रहा है कि जो यंग चिल्ड्रन है इन लोग भी। कोई कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं ना, अच्छा। तो इसमें ये बताया गया है कि मतलब ट्रम्प का ये कहना है, मतलब ट्रम्प इसीलिए ये 1776 जो कमीशन है ये बताने के लिए कि ये जो 1619 प्रोजेक्ट है इसमें हमारे अमेरिकन्स को, इवन जो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, ये यंग चिल्ड्रन को भी बोला जा रहा है कि तुम लोग भी जो अफ्रीकन्स पे अफ्रीकन्स को प्रताड़ित करने पे तुम लोग का भी हाथ है, मतलब यंग चिल्ड्रंस आर कंप्लिसिट इन ऑपरेशन। ठीक है, एंटायर मतलब सोसाइटी मतलब रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सोच करके मतलब ये बोला गया कि यूनिवर्सिटी में ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जिसमें कि मतलब अमेरिका, मतलब यूथ को अमेरिका को प्यार करना, मतलब अमेरिका लव अमेरिका, और जो भी डिस्टॉर्टेड डिफाइल्ड जो अमेरिकन स्टोरी है उसको नकार देना, और एक्सेप्शनल मतलब ऐसा बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए, मतलब जो जो भी बच्चे हैं उन लोगों को ये जानना है कि हम लोग जो अमेरिकन सिटीजन्स है, हम लोग एक्सेप्शनल नेशन है हमारा, और हमारा एक्सेप्शनल हिस्ट्री है वर्ल्ड में। तो इसीलिए ये 1776 जो कमीशन है ये इसलिए बनाए थे, तो इसीलिए वो पब्लिश हुआ, इसीलिए इसके लिए न्यूज था। तो इसको पढ़ लेना, बाकी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, वो तब समझ में आ जाएगा हम जो जो बोले। ओके, नेक्स्ट एक है रशिया डिटेन्ड अपोजिशन लीडर एलेक्सी नवाल्नी आफ्टर लैंडिंग इन मॉस्को। तो ये इसका नाम पहले भी आया हुआ है, ये जो एलेक्सी नवाल्नी है, ये क्या हुआ था ना कि ये जर्मनी में, ठीक है, ये लास्ट ईयर का न्यूज है, ये जर्मनी में ये पाया गया था कि वो मतलब तबीयत खराब हो गया, और वो मतलब सेंसलेस हालत में पाया गया था। तो फिर जब चेक किया गया तो ये बोला, मतलब बोला गया कि जर्मनी ये बोला कि इसको पॉइजनिंग मतलब पॉइजन दिया गया है, और इसमें बोलते हैं कि इसमें एक नर्व एजेंट का यूज किया गया था, नोविचॉक। ठीक है, जो सोवियत एरा नर्व एजेंट है।
तो उसका प्रेजेंस वो बोला था और वो कोमा में था। तो फिर उसके बाद उसी का हिस्ट्री दिया हुआ है कि इसको मतलब ये कौन है, तो एलेक्सी नेवल्नी एक लॉयर था जो एक्टिविस्ट बना। फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इसको 2018 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लड़ने नहीं दिया गया, फिर उसके बाद अरेस्ट किया गया बहुत बार। और लेकिन क्योंकि ये जो है ये एंटी करप्शन रैलीज किया है रशिया में, और फिर उसके बाद मतलब एक ऑपोजिशन, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक ऑपोजिशन फेस है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज है, ये पढ़ लेना। उस समय रशिया बोला था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और हम वैसा कुछ नहीं किए हैं, वो एलिगेशंस को टोटली डिनाई कर दिया था। तो उससे रिलेटेड ही न्यूज है। फिर एक न्यूज है यहाँ पे, व्हाट इज नोन अबाउट द पोस्ट वैक्सीनेशन डेथ इन नॉर्वे। अच्छा, नॉर्वे में क्या हुआ है, 29 पीपल का डेथ हुआ है आफ्टर फिजर वैक्सीन लेने के बाद, जो कि वहां पे दिया गया है। तो और भी मतलब डेथ्स हुए हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डेथ्स हुए हैं तो मतलब क्या कहना है, तो इसमें जो नॉर्वेगियन अथॉरिटी है ये बोला कि इसमें वरी मतलब कुछ ऐसा वरी करने का बात नहीं है, अलार्मिंग मतलब ऐसा अलार्म्ड नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता था कि इस तरह का रिस्क होगा और ये बहुत छोटा रिस्क है। हो सकता है मतलब इसमें बात ये किया है कि हो सकता है कि ये जो वैक्सीन जो जो लोग लिए, हो सकता है इन लोग पहले से ही मतलब या तो बहुत बूढ़े होंगे या इल होंगे, पर्सन्स होंगे, इसीलिए इन लोगों का डेथ हुआ है। तो अब मतलब बोला जा रहा है इफेक्टिवनेस ऑफ, मतलब इसमें अभी सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि ये जो डेथ हुआ है वो उन लोगों के खुद के इलनेस की वजह से हुआ है या पहले से ही इल थे वो उसके चलते हुए हैं, बूढ़े हुए हैं इसके चलते हुए हुआ है, या फिर वैक्सीन के चलते हुआ है। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है। और इसमें ये भी बोला गया है कि जो मतलब लिंक जो बिटवीन वैक्सीन एंड डेथ, ये अभी नहीं मतलब पाया गया कि वैक्सीन के कारण ही एग्जैक्टली डेथ हुआ है। और ये बोल ही रहा था कि एज अ साइड इफेक्ट फेटेलिटीज होंगे, यूनाइटेड किंगडम में भी हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी हुए हैं, इंडिया में भी हुआ है। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री बोले हैं कि एडवर्स इवेंट्स मतलब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बाद 447 केसेस हुए हैं जिसमें कि डेथ हुआ है। तो इसीलिए मतलब जिसमें कि मतलब जिनको कोरोना वायरस हुआ है, तो ये सिचुएशन बोला है कि ये अभी बोल नहीं सकते और ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, मतलब उन लोगों का बोलना कि अलार्मिंग नहीं है, मतलब ये साइड इफेक्ट पता था। ठीक है। अच्छा, ये एक आर्मिन लैसेट का है। तो ये एंजेला मार्केल, हम पहले पिछले बार कई न्यूज में बोले थे कि एंजेला मार्केल जाने वाली है। मतलब ये अब क्या है, एंजेला मार्केल के जगह पे क्रिश्चियन डेमोक्रेट, अच्छा इसका पार्टी का नाम है जर्मन चांसलर जो एंजेला मार्केल है, इसका पार्टी का नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेट यूनियन। और ये 2005 से वो कोलिजन गवर्नमेंट में थी। और अभी जो आर्मिन लैसेट, ठीक है, न्यू लीडर बनने वाले हैं, जो कि नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया, ठीक है, वहां से आए मतलब जीते हैं। तो इसके बारे में बात ये है कि ये जो है ये एंजेला मार्केल का सक्सेसर है। और ये क्या है ना, कंटिन्यूअली मतलब उनके मतलब एंजेला मार्केल का जो भी पॉलिसीज रहा है, चाहे वो रेफ्यूजीज क्राइसिस को लेकर के हो, और मतलब जब वो बहुत मतलब अपने पार्टी से भी, और सेंटर राइट पार्टी, ठीक है, मतलब अपने पार्टी से भी बहुत अपोजिशन झेलना पड़ा था, तब भी ये उसका साथ दिए थे, मतलब सपोर्ट किए थे एंजेला मार्केल का। रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था उस समय, क्या हुआ था, सीरिया से बहुत लोग भाग भाग करके यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे थे। तो उस समय क्योंकि सीरिया में पता ही है कि वॉर चल रहा था उस समय क्या मतलब लास्ट ईयर मतलब 11 ईयर से तो चल ही रहा था सीरियन क्राइसिस जो था। तो वहां से भाग भाग के लोग जा रहे थे यूरोपियन कंट्रीज में। तो सारे कंट्री मतलब अपना टेरिटरी को मतलब पूरा मतलब उन लोगों का एंट्री पूरा बैन करके रखे हुए थे।
तो उस समय एंजेला मार्केल आगे आई, बोली कि इन रिफ्यूजीज को हम एक्सेप्ट करेंगे और इन लोगों का रिहैबिलिटेशन, इन लोगों का रहने का सब कुछ इंतजाम करेंगे। और ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी बोली थी कि आप लोग भी कुछ कुछ रिफ्यूजीज को अगर रख लें तो ये ह्यूमन क्राइसिस नहीं, मतलब इस तरह का जो ह्यूमैनिटी का क्राइसिस है वो नहीं होगा। तो उसका पार्टी ही उसके अगेंस्ट हो गई थी कि ये गलत है, और रिफ्यूजीज को रखने के लिए हर नेशन थोड़ा सा रिलक्टेंट रहता है। तो उस समय ये उसका सपोर्ट किए थे, और भी बहुत सारा बात में वो किए थे। और ये भी बोले कि मतलब इनका थॉट के बारे में बोल रहे हैं कि ये मतलब जैसे जो बिडेन जैसे ही जीते तो ये बोले कि विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी है। तो वही इनका थॉट दिखाता है कि डेमोक्रेटिक थॉट है। अब क्या है, नेक्स्ट है एक, ये बहुत अजीब सा न्यूज है, डच गवर्नमेंट का है, नीदरलैंड का। नीदरलैंड में ना एक चाइल्ड सब्सिडी स्कैंडल हुआ है। ये बहुत मतलब अजीब ही है, लेकिन फिर भी हुआ है। वहां पे क्या हुआ ना कि कंट्री का जो टैक्स सर्विस है वो क्या किया, करीब 26,000 डच पेरेंट्स को मतलब 2012 से, ठीक है, उन लोगों पे ये आरोप लगाया कि आप लोग जो चाइल्ड सब्सिडीज है वो आप ले लिए हैं, और मतलब गलत तरीके से, और उन लोगों को ऑर्डर किया कि आप लोग रीपेमेंट कीजिए वो चाइल्ड सब्सिडीज को। मतलब वो गलत, वो क्या हुआ था एक्चुअली कि वो जो कुछ लोग का नाम गलत हो गया, या फिर जो अथॉरिटी है, जो डच टैक्स अथॉरिटी, वो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो उसमें क्या हुआ ना कि जैसे सिग्नेचर मिसिंग है, या तो उससे क्या हुआ कि जो फैमिलीज को पकड़ना चाहिए वो फैमिलीज को नहीं, जो 26,000 जो इनोसेंट फैमिलीज थी उन लोगों को पकड़ी, और मतलब उन लोगों को गलत मतलब उन लोगों पे आरोप लग गया, और उन लोग से वो ली मतलब जो टैक्स सब्सिडीज है वापस ली, मतलब रीपेमेंट करवाई। जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे इनोसेंट जो फैमिलीज थे अनएम्प्लॉयमेंट फेस किए, बैंकरप्सी, डिवोर्स हुआ। तो इसके लिए बहुत मतलब जो कुछ फैमिलीज है उन लोग लीगल एक्शन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिए हैं। और फिर ये भी मतलब बहुत सारा कि ये मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और इसमें बोलते हैं कि मैक्सिमम जो फैमिली जो जिन पे ये आरोप लगा है वो एथनिक माइनॉरिटीज थी। तो इसीलिए उन लीगल एक्शंस लिए हैं कुछ 20 फैमिलीज मिल करके। और जो वहाँ की जो डच गवर्नमेंट है, वो जो पीएम जो रूटे वो रिजाइन किए हैं किंग विलियम एलेक्जेंडर को, और ये बोले हैं कि ये डच गवर्नमेंट का फेलियर है, और ये हम लोग उसका मतलब हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं और इसको ठीक करने का। और इसीलिए मतलब ये इस तरह का टेरेबली जो रॉन्ग हुआ है उन फैमिलीज के अगेंस्ट में, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसीलिए वो रिजाइन कर दिए हैं, और वो बोले कि हम लोग तब तक ही केयर, मतलब हम लोग एज अ केयर टेकर कैपेसिटी में ही अभी काम करेंगे, मतलब मार्च 17 तक, जब तक जनरल इलेक्शन फिर से नहीं हो जाए। तो ये हुआ है नीदरलैंड में। अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जैकमा का रिटर्न। तो रिटर्न हो गया जैकमा, हम लोग को पता है कि अली बाबा का फाउंडर रहे हैं। तो ये जो उसका पॉलिसीज था चाइना का, उसके अगेंस्ट में कुछ बोले थे। तो इसके बारे में न्यूज़ है कि ये इनका एक जज के रूप में कहीं पे अफ्रीकन बिजनेस हीरोज में एक टीवी शो में जाने वाले थे। उसी समय ये देखा गया कि ये गायब है, मतलब तब उनको डिटेक्ट किया गया कि अरे ये तो है ही नहीं। तो जैकमा के बारे में दिया हुआ है, ये अलीबाबा ग्रुप का फाउंडर है, और भी बहुत कुछ किए हैं। तो अच्छा, ये किए क्या थे, तो ये चाइना का रेगुलेटरी सिस्टम के अगेंस्ट में कुछ बोले थे कि जो फिनेंसिंग वॉच डॉग है चाइना का, वो पॉन शॉप है। क्यों? क्योंकि इनका जो एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग था, जो कि एंट ग्रुप कंपनी का वो निकलने वाला था, और उसको वो हॉल्ट कर दिया था। ठीक है, फाइनेंशियल वॉचडॉग उसको हॉल्ट कर दिया था, मतलब उसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो नहीं निकाल पाए। तो इसके लिए वो बोले, और जिसके कारण क्या है, और ऊपर से क्या है, चाइना जो गवर्नमेंट है वो एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन इनके अगेंस्ट में एंड ग्रुप के अगेंस्ट में लगा दी थी। और
ये जिसके चलते क्या हुआ, इनका बिजनेस बहुत डिक्लाइन किया, मतलब इनका रेटिंग जो हुआ बिजनेस का, जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत डिक्लाइन किया। अच्छा, और क्या, ये जो एंड ग्रुप के बारे में है, जो एंड फाइनेंशियल जो इन्वेस्टर्स है, वो इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम फर्म जो पेटीएम है, वो एंड ग्रुप का ही है, और जो फूड डिलीवरी जोमेटो, वो दोनों। फिर वही है, और भी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, टाओबाओ, ये सारा कुछ, अलीपे, ईबे, पेपैल, मतलब इसके अगेंस्ट में वो ये पेमेंट ऐप लाए थे अलीपे, जो कि ईबे और पेपैल जो था चाइना के अगेंस्ट में। ये सारा इसका जो डिटेल है। फिर कैसे कैसे वो रिचेस्ट पर्सन फोर्ब्स चाइना रिच लिस्ट में आ गए थे। तो ये था जैकमा का, ये अभी वापस मिले हैं, तो इसीलिए फिर से न्यूज आया है। तो न्यूज यहाँ तक खत्म किए, किसी को कोई डाउट है इतना दूर में? आज छोटा ही क्लास था, तो अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हो, कोई न्यूज से रिलेटेड।